स्वागत है आपके क्यूएनए विद सत्यम में। अगर आप लोग यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट या क्लासेस नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा जाकर। तो यही चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ए अकेले पूरी दक्षता के साथ एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाए तो एक अकेला उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए क्या कर रहा है, ए जो है ए किसी कार को 20 दिनों में कर सकता है। मान लीजिए कोई 20 दिनों में कर सकता है तो मान लीजिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, यानी कि वो एक दिन में एक काम कर सकता है। उसके बाद कह रहा है अगर इसकी दक्षता 20% कम हो जाती, तो मान लीजिए एक है दक्षता, अगर इसकी हम 20% कम कर देंगे तो 20% अगर हम कम करेंगे तो कितनी बचेगी। तो मान लीजिए 100 थी, अगर 20% कम कर देंगे तो हमारी उसकी कितनी बच जाएगी, तो एक यानी कि इसकी दक्षता 80 हो जाएगी। 80 गुणे बटे 100, तो क्या करेंगे इसको काट दें, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो उसकी दक्षता कितनी बची, 4/5 बची। टोटल काम हमारे पास कितना था, तो देखिए टोटल काम हमारे पास 20 था, हमें कराना कितना है, यही से उसी काम को कराना है। तो अब वो कितने दिनों में कर पाएगा, 20 काम को अगर वो 4/5 की क्षमता से करेंगे तो कितने में आएगा, देखिए 4 पंचे 20, तो ये देखिए 5 बार कट गया, जो नीचे वाला 5 है ना तो ये जाएगा ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, तो कितने दिनों में कर देगा, ये कर देगा 25 दिनों में कर देगा। देखिए इसका आंसर आ गया, ये जो है ये अकेला उसी कार को 25 दिनों में कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी पहले 4 महीने के लिए औसतन 2300 रुपए मासिक खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है और अगले 8 महीनों के लिए 1800 रुपए मासिक खर्च करता है और सालाना 12,400 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व न करके सीधे सीधे इसका एक ही लाइन में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, इसका मतलब 1 महीने की मासिक आय निकालनी है। तो क्या कह रहा है, एक आदमी पहले 4 महीने के लिए औसतन 2300 रुपए मासिक खर्च करता है, यानी कि किसी की जो आय होगी तो वो क्या होगी, आय बराबर होगी खर्च प्लस में बचत। तो किसी व्यक्ति की जो आय होगी वो क्या होगी, पूरी अगर आय निकालेंगे तो उसने कितना खर्च किया, उसके बाद उसके पास कितनी बचत हो रही है, तो यही टोटल उसकी आय हो जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, एक आदमी पहले 4 महीने के लिए 2300 रुपए खर्च करता है, यानी कि उसने क्या किया, पहले 4 महीनों के लिए 2300 रुपए खर्च किए। उसके बाद क्या कहा, अगले 8 महीनों के लिए उसने 1800 रुपए मासिक खर्च करता है, यानी कि अगले जो 8 महीने हैं उसके लिए क्या किया उसने, 8 महीनों के लिए क्या किया है, 1800 रुपए खर्च किए। कितने किए, 1800 रुपए खर्च किए। उसके बाद सालाना 12,400 रुपए बचाता है, मान लीजिए इतना खर्च किया और ये उसकी सैलरी पूरी जो दे रखी है 12,400 रुपए उसकी सालाना दे रखी है, यानी कि टोटल 1 साल का दे रखा है, यानी कि उसकी जो आय है पूरी, ये जो आय दे रखी है पूरी 1 साल की दे रखी है। हमसे पूछ क्या रहा है, सिर्फ 1 महीने की आय बतानी, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको सॉल्व करके 12 से भाग कर देंगे, यानी कि इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए इसको हम काटते हैं, पहले काट लेते हैं उसके बाद ही गुणा भाग कराते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 4 से पूरा सब कुछ काट सकते हैं, तो क्या करेंगे 4 4 दूनी 8 और 4 ते 12, 4 एकम 4। तो देखिए इसको कितने बार काट दिया, इसको क्या करेंगे 4 ते 12 3 से कट गया, यानी कि जब भी हम बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी संख्याओं में जिस भी संख्या से भाग कर रहे हैं उससे काट देते हैं एक तरह से, उसमें से हम 4 को उस संख्या को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए काट दिया। अब देखिए इसको 3 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, इसको भी नहीं काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, मगर इसको क्या करते हैं 31 को 3 से नहीं काट सकते। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें आपस में गुणा कराएंगे। तो देखिए 2300 ये हो गया, तो क्या हो गया, देखिए 2300 हो गया ये, प्लस 18 दूनी 3600 ये हो गया, प्लस और 3100 ये हो गया, कितना हो गया 3100 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो डिवाइड में भी हमारा कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो क्या करेंगे, दो जीरो आ जाएंगे पहले ही। इसके बाद 6 1 7 3 10, एक जीरो ये आ गया, 3 3 6 2 8 1 9, कितना आ गया 9 आ गया। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा 3000 रुपए। तो यानी कि उसकी जो मासिक उसकी क्या पूछ रहा था, उसकी जो मासिक आय है वो है 3000 रुपए। ये देखिए यही आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया, अगर वो ऐसा गुणा भाग कराते तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156
वर्ग सेंटीमीटर है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात ज्ञात करना है जिसकी वर्ग की भुजा से दोगुनी है। यानी कि जो वर्ग है, जो आयत है उसकी जो भुजा है वो वर्ग की भुजा की लंबाई से दोगुनी है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो देखिए वर्ग क्या होता है, देखिए वर्ग वर्ग होता है, जैसे ये देखिए वर्ग है, वर्ग का मतलब होगा, मतलब कि अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर ये ए है तो ए भी ए होगी, ए भी ए होगी और ए भी होगी, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। वही उसकी और मैं जो आयत की बात कर रहा, तो आयत क्या होता है, देखिए आयत ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मतलब कहने का मतलब, अगर ये ए है तो ये ए होगी, अगर ये बी है तो ये बी होगी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये आयत होगा। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो वर्ग वर्ग होगा। इसको इसको भी आयत बोल सकते हैं लेकिन इसको वर्ग नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब क्या करें, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1136 सेंटीमीटर। तो इसके देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या दे रखा है, देखिए ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए 1156 किसका वर्ग होता है, तो देखिए 1156 सबसे पहले जाएंगे इसके आसपास जाएंगे, सबसे पहले देखें 30 का कितना होता है, तो देखिए 30 का होता है 900, यानी कि ये 30 के ऊपर गया। अब 30 के बाद 35 का मान लीजिए, हम लोग चेक करते हैं तो 35 का क्या होता है, तो देखिए 35 का जब भी किसी संख्या में लास्ट में अगर 5 हो तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। उसके बाद जो 3 है तो 3 के आगे बाद क्या आता है 4, तो 3 में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 1225, यानी कि 35 के स्क्वायर से कम है और 30 के स्क्वायर से ज्यादा। तो देखिए 35 के स्क्वायर के पहले कौन किस संख्या में लास्ट का स्क्वायर करने पर 6 आता है, यानी कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर करने पर 6 आएगा, तो यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल की एक भुजा आ गई वो आ गई 34। अब उसके बाद क्या कहा है, अरे जिसकी लंबाई क्या कहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है। यानी कि आयत की जो लंबाई है, की लंबाई है वो वर्ग की भुजा की दोगुनी, यानी कि ये हो जाएगी 2 इंटू ए हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, और जिसकी लंबाई वर्ग की दोगुना और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। यानी कि वर्ग की जो चौड़ाई होगी उसकी वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम होगी। देखिए ये आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गई। तब इसमें देखिए हम लोग मान रखते हैं क्या होगा, देखिए इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 34, और इसमें अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 34 माइनस 14, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 68, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या निकलेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कहीं गलत कर दिया, 2 से मतलब 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, और इससे 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। तो देखिए कितना आंसर आ गया, तो देखिए आंसर आ गया 17.5, यानी 17:5 आंसर आ गया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए 9 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, देखिए 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं 10 से शुरू होके कहाँ तक जाती हैं, ये जाती हैं 99 तक जाती है। कहाँ तक जाती है, तो 10 अंकों से, मतलब कि 10 से शुरू होंगी और 99 तक जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 अंकों की 9 से विभाज्य संख्या। तो देखिए 9 से जो सबसे पहली संख्या विभाज्य होगी वो कितनी होगी, तो सबसे पहले होगी 18 होगी, फिर होगी 27, उसके बाद क्या होगी, ये 99 होगी जाके। तो लास्ट में संख्या कितनी होगी, तो ये 99 होगी जाके। तो मतलब कि हम लोगों को पहले ये हमें दे रखी है, ये हमारी दे रखी लास्ट संख्या, और ये दे रखी है प्रथम संख्या, यानी कि पहली संख्या। अगर किसी की पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या बीच में कुल पद ज्ञात हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, मतलब कि
ये हो जाएगा समांतर और समांतर श्रेणी का फार्मूला। समांतर समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर हो जाता है n/2 a प्लस में l। तो देखिए हमको a पता है, l पता है, और हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो देखिए 9 के पहाड़ा में एक 9 कम कर दे और ये 99 तक जाना है, यानी कि कितनी संख्या आ जाएंगी, टोटल आ जाएंगी 10 संख्याएं आ जाएंगी। तो 9 दाम 90, यानी कि n का मान कितना आ गया, 10/2। और पहली संख्या है 18, लास्ट संख्या है 99। तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे 5, और 9 8 17, और 9 1 10 1 11, 1117, मतलब 117 से 5 में गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 अपना 85 और 5 एकम 5। तो देखिए 585 इसका आंसर होने वाला है। अगर वैसे आप लोगों को अगर इसका टोटल मतलब टोटल पद नहीं निकालना आता तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म प्लस माइनस में प्लस पहले टर्म प्लस इनके बीच का जो अंतर आएगा, प्लस इनके बीच का अंतर अपॉन में अंतर। देखिए इससे हम लोग टोटल टर्म निकाल सकते हैं, कितनी होगी देखिए निकालते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, तीसरी टर्म 27 हो गया, यानी कि पहला पद है 99, दूसरा पद है 18, मतलब कि लास्ट पद है 99, पहला पद है 18, इनके बीच का अंतर है 9, और इसको डिवाइड करेंगे 9 से। तो क्या करें, 9 से काट देंगे, 9 11 18 और 9 एकम 9, तो क्या हो गया, 9 1 10, 10 1 12, 12 में 2 गए, कितना हो गया, ये देखिए 10 आ गया। ये देखिए हमारा वो आंसर निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपए में और दूसरी 20,000 रुपए में खरीदी। उसने दोनों घड़ियों को बेच दिया, पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया है। कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए इसको सीधे सीधे हम इसमें से जो दे रखा है उसी से लाभ या हानि निकाल लेते हैं। तो कह रहा पहला घड़ी, पहली मान लीजिए फर्स्ट को उसने कितना खरीदा था, 12,000 रुपए में। तो 12,000 में खरीदा था, उस पे उसको हुआ 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसने पहली घड़ी पर कितना प्रॉफिट कमाया, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि उसने कमाया 1200 रुपए। पहली घड़ी पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 1200 रुपए कमाया। उसके बाद कह रहा है और दूसरी घड़ी को उसने 20% की हानि पर बेच दिया। तो उसके पास जो दूसरी घड़ी थी, सेकेंड घड़ी थी, उसने क्या किया, उसको खरीदा था उसने 20,000 रुपए का, उसको क्या किया 20% के लॉस पर बेच दिए। तो क्या किया उसने 20% के लॉस पर बेचा। तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 3 और 4। तो टोटल उसने क्या किया, इसको बेच दिया 4,000 रुपए। मतलब कि इसको दूसरी घड़ी जो बेची उस पर उसको क्या हुआ, ये 4,000 रुपए की हानि हुई। तो पहले हमें इसमें 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे में हमें 4,000 की हानि हो गई। तो हमें क्या हुआ, दोनों घड़ियां बेचने पर हमें हानि हुई, लाभ तो हुआ नहीं, क्योंकि पहली घड़ी में लाभ तो हमें 1200 ही मिला था, दूसरा हमने 4,000 की हानि पे बेच दिया। तो हमें टोटल क्या हुआ, तो हमें दोनों घड़ियों को बेचने पर हुआ 4,000 में अगर हम 1200 घटा देंगे तो हमें टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ, तो हम लोगों को 2800 रुपए का लॉस हो गया। तो आप लोग देखें कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घन जिनकी क्रमशः भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की कोई हानि नहीं होती तो नए घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब देखिए किसी भी धातु से कोई पिघलाकर कोई नई चीज बनाई जाती है, कोई भी धातु हो, तो उसमें हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, तो उसमें हम लोग हमेशा अब धातु का आयतन लेते हैं। मतलब कि जितना भी आयतन होगा, अगर उससे कोई भी नई चीज बनाई जाएगी तो उसका भी आयतन बराबर होगा। अगर किसी धातु का घन से अगर उस वो बना दिया, क्या कहते हैं, घन से घनाभ बना दिया, तब भी घन का जो आयतन होगा वही घनाभ का आयतन होगा। अगर घन से बना दिया, मान लो शंकु बना दिया, तो जो शंकु का आयतन होगा वही घन का आयतन होगा। मतलब कि जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे तो हमेशा घन का फार्मूला ही, मतलब कि घन का आयतन का ही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक घन का मतलब पहली भुजा दे रखी है 6 का क्यूब करेंगे, उसके बाद दूसरी भुजा करेंगे 8 का क्यूब करेंगे, और प्लस मतलब कि 3 घन दे रखे हैं, 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, वह घन का आयतन होता है, देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है
भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब होता है, तो हम क्या करें, हमारे पास 3 घन है तो हमने तीनों घनों को पिघलाकर एक नया क्यूब घन बना दिया। तब उसका आयतन बनाना बताना तो क्या होगा, तो देखिए 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद क्या करें, 8 का क्यूब कितना होता है, तो इसका होता है 512। और 10 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 1000। तो इसको टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8, हाँ 6 2 8 आ जाएगा। और इसके बाद आएगा 1 1 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया 1728। तो ये कितना आ गया, एक क्यूब बराबर आ गया 1728। अगर इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो 1728 क्यूब रूट किसका होता है, तो ये देखिए होता है 12 का क्यूब रूट होता है। यानी कि कितना आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो यानी कि इसकी जो भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यही आंसर हो गया। तो जो नया घन बनाया जाएगी उसकी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 10 और 13 है। यदि पहली संख्या का 80% और 16 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना है। तो देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 10:13। तो 10:13 दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है यदि पहली संख्या का 80% 16 है। तो मान लीजिए जो पहली संख्या है, पहली संख्या का 80% जो है वो 16 है। तो मान लीजिए कोई एक्स है, इसमें भी एक्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए एक्स का कोई 10x है, उसका 80% 16 है। तो हम लोगों को क्या बताना है, तो दूसरी संख्या का 50% बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 8 दूनी 16। यानी कि एक्स का जो मान निकल के आया वो 2 निकल के आया। तो हम लोगों को क्या करना है, अब इसमें से गुणा कराना है। तो क्या कराएंगे, तो 13, मतलब कि हमको ज्ञात करना है एक्स का मान। तो 13 × 2, तो दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई 26। अब हम लोगों को 26 का 50% निकालना। तो 26 का जो 50% होगा वो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको 50 दूना 100, 2 से काट देंगे 13। तो यानी कि जो दूसरी संख्या आएगी तो इसका 50% होगा वो कितना होगा, उसका जो 50% होगा वो 13 होगा। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन, प्लस क्यू बराबर 5 तथा पी क्यू बराबर 18 है। तो पी प्लस क्यू का मान बताना। तो क्या दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है पी प्लस क्यू बराबर दे रखा है 5। उसके बाद दे रखा है पी इंटू क्यू, पी क्यू बराबर दे रखा है 18 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है, पी प्लस क्यू दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका में दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का अगर क्यूब करते हैं तो जैसे मान लीजिए ए प्लस बी दे रखा है, तो अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक पोस्ट में ए प्लस बी होता है। इसका फार्मूला देखिए ये होता है, अगर किस क्यूब करेंगे किसी संख्या का। हम इसमें वैसे कुछ संख्या मान के सॉल्व कर सकते थे अगर इसमें कोई एक इक्वेशन दे के पूछा होता। यहाँ पर देखिए दो बड़ी, मतलब कि दो चर पद हैं तो इसलिए, और दो ही इक्वेशन दे रखे, इसलिए हम इसमें कोई वैल्यू मान नहीं सकते, इसलिए हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे ए क्यूब और बी क्यूब का, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए पी क्यूब आ जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3a, मतलब कि 3p क्यूब, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, p प्लस क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। देखिए 125 आ जाएगा। अब हमें क्या करते हैं, हमें जो जो वैल्यू दे रखी है हम उसको यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए p की वैल्यू दे रखी है और p प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो क्या करेंगे, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर 3p क्यू की वैल्यू कितनी है, 18 है। इसके बाद और p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, इसकी 5 बराबर 125। देखिए इधर की संख्या है ज्यादा, इधर की संख्या कम, तो हमेशा ही माइनस में आंसर आने वाला। तो क्या करेंगे, 18 क्या हो गया, 18 36, 36 में देखिए 5 का गुणा कराना है तो उसमें हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी 18 36 38 54, 54 में अगर किसी संख्या में 5 को गुणा कराना हो तो क्या करते हैं, उसको संख्या को आधा करके उसमें 0 बढ़ा देते हैं। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 88 54, आधा कर देंगे 27, एक 0 बढ़ा देंगे 270 125। तो
पी क्यू का क्यूब क्यू क्यू पर, तो उधर ले जाएंगे 125 माइनस 270, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 5 गया 5 और 6 में 4 गया 4, 1 माइनस 145, आंसर आ जाएगा इसका, क्या आएगा, माइनस का 145। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक जीवा आर एस की केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर, यदि जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों को वृत्त का व्यास निकालना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त कैसा होता है कि ये दो आयामी चित्र होता है, यानी कि 2D फिगर होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जीवा एक आर एस की केंद्र से बी दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक जीवा आर एस, मान लीजिए कोई जीवा है, हम लोगों ने यहाँ से खींच दी, ये कोई जीवा होगी, क्या इसका नामकरण किया, आर और एस। ये जो है केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये केंद्र से है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी, ये केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि जीवा की लंबाई, तो देखिए ये जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है, तो इस जीवा की लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। हम लोगों से पूछ रहा है कि यदि लंबाई, तो वृत्त की व्यास ज्ञात करें। तो हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक केंद्र से कोई रेखा खींची, अगर केंद्र से कहीं भी जाकर हम रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा ही क्या होगी, वो हमेशा वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमने अगर पूरा खींच दिया तो ये हो जाएगी एक तरफ से व्यास हो जाएगी। तो चलिए देखिए अब निकालते हैं। तो देखिए यहाँ तक पूरा 30 सेंटीमीटर दे रखा, तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो बीच में से लंब डालेंगे, तो लंब हमेशा ही वृत्त की जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जितनी लंबाई इसकी इधर होगी उतनी लंबाई इधर होगी। तो यानी कि अगर ये 30 पूरा है तो ये कितनी होगी, तो ये देखिए 15 होगी। तो आप लोगों ने देखिए तो एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट पढ़ रखा होगा। तो देखिए इसमें ये क्या किया गया है, ये 5 गुना है, ये 5 गुना, ये 5 गुना। तो अगर इसमें हम 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ने 15, 5 को 20 और 5 25। तो देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ 5 की वैल्यू दे रखी है 25। तो वृत्त की जो जीवा, मतलब कि जो वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 25 सेंटीमीटर निकल के आएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है, वृत्त का व्यास पूछा। तो जब वृत्त का व्यास पूछा तो वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर। तो आर हमारा 25 निकल के आया, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 25 बराबर 50 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन क्या, 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 11 व्यक्तियों का औसत भार 42 किलोग्राम हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना आता है। देखिए 10 व्यक्तियों का जो औसत भार दे रखा है, मान लीजिए कोई 10 व्यक्ति है, उसका औसत भार कितना दे रखा है, 40 केजी दे रखा है। अब कोई 11वां व्यक्ति जब उसमें ऐड हुआ है तो उसका औसत भार कितना हो गया, 42 केजी हो गया। तो वो पूछ रहा है कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका भार कितना। मान लीजिए कोई जो नया व्यक्ति आया था, मान लीजिए हमने कोई नया व्यक्ति जो ऐड हुआ था उसका भार कितना था, 40 केजी था। अगर उस व्यक्ति का भी भार 40 केजी होता तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ता, कुछ भी औसत में फर्क नहीं पड़ता। मगर जब जो नया व्यक्ति आया है उसके जुड़ने से औसत में 2 का फर्क पड़ गया, यानी कि जो आया है व्यक्ति जो शामिल हुआ है तो वो जो अपने साथ लाया है 40 व्यक्ति का एवरेज तो लेके आया, प्लस में 2 प्रत्येक व्यक्ति का 2 ऐसे औसत एक्स्ट्रा लेके आया। तो यानी कि टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, तो 2 एवरेज लेके आया। प्रत्येक को अगर 11-11 बांटेंगे तो कितना आएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को टोटल वो क्या लेके आया, 22 केजी एक्स्ट्रा वेट लेके आया। तभी उसने क्या किया, सबको 2-2 केजी बांट दिया। अगर वो 2 केजी एक्स्ट्रा वेट ना लेके आता तो कैसे बांट देता। तो अब टोटल उसका देखिए 40 केजी तो वो पहले का ही था, उसके बाद सबके लिए 2-2 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, तो उसका टोटल वेट कितना होगा, तो ये देखिए 62 केजी का उसका टोटल वेट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।